बारिश, बाढ़ और जल सैलाब, मौसम की मार, मुश्किलें अपार। झालावाड़ समेत पूरे प्रदेश में इस बार बादल तो जमकर बरस रहे हैं, लेकिन ये बारिश राहत से ज्यादा अब आफत बनती जा रही है। कहीं बाइक सवार बहता नजर आया तो कहीं ट्रक तेज धार में फंस गया और लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। प्रशासन चेतावनी देता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि खतरे के बीच भी जिंदगियां दांव पर लगाई जा रही हैं। लापरवाहियां लोगों के सिर चढ़कर बोल रही हैं। देखिए कैसे जल प्रलय के बीच लोग खुद को हादसों का शिकार बना रहे हैं। ये तस्वीर खानपुर के धानोदा की है, जहां एक बाइक सवार युवक ने उफनते नाले की पुलिया को पार करने की जिद की। लोगों ने मना किया, लेकिन लापरवाही की वजह से युवक बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते उसे बाहर निकाल लिया। तो वहीं खानपुर के खोखेरा गांव में दरा अरनिया स्टेट हाईवे पर एक ट्रक चालक ने जोखिम उठाने की ठानी। उफनते बहाव के बीच ट्रक निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्रक तेज बहाव में फंस गया। ड्राइवर की जान पर बनाई। आखिरकार मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह ड्राइवर को ट्रक से कूदकर बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। कुछ ऐसा ही नजारा अकलेरा के बैरागढ़ बोरखेड़ी पुलिया पर देखने को मिला। तेज बहाव के बीच लोग दोपहिया वाहनों समेत रास्ता पार करते नजर आए। सभी जिले वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि चूँकि बारिश का मौसम है, तो इस बारिश के मौसम में जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह कहीं प्रस्थान करें, तो अगर कहीं पुलिया रपट इनके ऊपर से अगर पानी बह रहा हो तो किनारे बैठ के इंतजार करें, पानी को गुजर जाने दें। पानी गुजरने के बाद ही उस जगह से निकलें, ताकि अनावश्यक किसी तरह की दुर्घटना का उनको सामना नहीं करना पड़े। तो एक तरफ जहां झालावाड़ में मानसून राहत लेकर आया, तो वहीं दूसरी ओर लापरवाही इस रात को कब जहरीला सबक बना दें, ये कहना मुश्किल है। जरूरत है जागरूकता की, सतर्कता की, ताकि बारिश के इस मौसम में जिंदगी सलामत रहे। झालावाड़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए तरुण शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, अजमेर में भी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। 2 दिनों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। आना सागर की बात करें तो ओवरफ्लो हो चुका है, जिसकी वजह से जल भराव है। सागर विहार वन विहार क्षेत्र में कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। अब लोगों को परेशानी हो रही है। ये बड़ी खबर देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, और हादसे किस तरीके से ये जो ओवरफ्लो पानी हो चुका है उनको दावत दे रहा है। इन सड़कों पर भरे पानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अजमेर में बाढ़ जैसे हालात है, कॉलोनियों में पानी भरने लगा है, लोगों को इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अजमेर में बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं और हालात ये हो चले हैं कि प्रशासन को अब आगे आना पड़ा है और राहत सामग्री बांटी जा रही है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है, आपको बताते चले, तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो गलियां हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। रोज़मर्रा के काम भी लोग नहीं कर पा रहे हैं भारी बारिश की वजह से, क्योंकि घुटनों से ऊपर तक गलियों में मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। और निचले इलाकों की बात करें तो लगभग पूरी तरीके से डूब चुके हैं। और यही वजह है कि प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, धरातल पर उतरकर लोगों की मदद कर रहा है। और इसी सिलसिले में राहत सामग्री बांटी गई है लोगों को। और इसके साथ साथ हिदायत भी लोगों को दी जा रही है कि अनावश्यक बाहर ना निकले। अगर बहुत ज़रूरी कोई काम है तो आप बाहर निकलिए, क्योंकि जल भराव होने की वजह से ये खतरों को दावत देता है और परेशानियां लोगों की बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि अजमेर में भारी बारिश के बाद जब हालात बिगड़े तो प्रशासन ने तुरंत ही हरकत दिखाते हुए लोगों को राहत सामग्री बांटना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दूध और ब्रेड के साथ जो राहत सामग्री है वो बांटी जा रही है लोगों को, ताकि जो घरों में कैद लोग हैं उनको खाना मुहैया कराया जा सके 2 जून का। तो आना सागर ओवरफ्लो हो चुका है, जिसकी वजह से जल भराव है। कई कॉलोनी जलमग्न हो चुकी हैं बारिश के पानी से। भारी बारिश का सामना इस वक्त अजमेर को करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रशासन के अधिकारी जो हैं और कर्मचारी वो राहत सामग्री बांटते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है उसकी निकासी के भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश के अलग अलग जिलों में बारिश ने तबाही मचा के रखी है।
3 तस्वीरें हम आपको अभी दिखाएंगे और उसके जरिए हम आपको समझाएंगे कि ये 3 तस्वीरें किस तरह से तबाही बनकर बरसी हैं, किस तरह से बादल लगातार आफत बनकर कहर बरसा रहा है। देखिए, सबसे पहले बारां की तस्वीर देखिए, जहां भारी बारिश से लोगों की जान मुश्किल में फंस गई है। बारां की ये तस्वीर है और पार्वती नदी में उस वक्त जब हड़कंप मच गया बारां के, जब 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गए। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां एक बाइक बह गई। आप देखिए मोटरसाइकिल किस तरह से तेज बहाव में बहती चली जा रही है। और तीसरी तस्वीर है नागौर की, जहां मछलियां सड़क पर तैरती नजर आई। तीनों तस्वीर को आप देख रहे हैं और तस्वीरों से अंदाजा भी लगा लीजिए। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कल झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। नदी नाले उफान पर है और बांध तालाब लबालब होने के कगार पर है। वहीं कई इलाकों में जल भराव हो जाने से हालात खराब हो गए हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। बांध झील तालाब सब लबालब, हर तरफ सैलाब, आफत बेहिसाब, घर दुकान गलियां बनी तालाब। प्रदेश भर में इंद्रदेव मेहरबान है। अजमेर में जारी झमाझम बारिश का दौर, आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई, लेकिन अच्छी बारिश से कई जगह जल जमाव के हालात हो गए हैं। अजमेर में 2 दिनों से हुई बारिश के बाद स्थिति काफ़ी विकट है। अजमेर के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। 2 से लेकर 5 फीट तक जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ है। करीब 100 से 150 मकान ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। अंदर की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, इससे पहले बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर भर चुकी है और स्थिति जो है विकट आम जनता के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पर गाड़ियों जो है वो डूबी पड़ी है। अंदर तो स्थिति और विकट है। अभी जैसे हमारे अंदर तो कमर तक पानी है, आगे तो अंदर तो कमर तक पानी है। कोटा में लगातार बारिश का दौर चलने से कोटा ग्रामीण के मोई कला में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। वहीं कोटा संभाग में भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। बूंदी में भी अच्छी बारिश हुई है। नैनवा उपखंड में दुगारी बांध ओवरफ्लो हो गया। दुगारी कस्बे में मकान दुकानों में भी पानी भर गया। उधर एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। टोंग में भी तेज बारिश का दौर जारी है। टोडा रायसिंह क्षेत्र के गोलेडा गांव में रपट पार करते समय अचानक तेज बहाव में बनास नदी में 17 लोग फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। करौली में भी शुक्रवार को जोरदार बारिश हुई। होली खिड़किया मार्ग पर राधेश्याम फार्म हाउस के सामने जलभराव के हालात हो गए। कलेक्ट्रेट रोड पर भी गौशाला के सामने सड़क पर पानी बह रहा है। इसके चलते राहगीरों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में भी बारिश का दौर जारी है और जगह जगह जलभराव के हालात हैं। कई जगह सरकारी स्कूलों में पानी भर गया है। इसके चलते स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा। उधर पाली में देर रात मूसलाधार बारिश हुई है। इसके चलते सड़कें दरिया बन गई हैं और शहर में सड़कों पर करीब 1.5 फीट तक पानी भर गया। कई कॉलोनियों में 2 दिन पहले हुई बारिश का पानी भी नहीं निकला था कि फिर से तेज बारिश हो जाने से हालात और भी खराब हो गए। 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में घरों में पानी भर गया है। उधर मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर समेत चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, सिरोही और उदयपुर जिले में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून ट्रफ रेखा बाड़मेर से लेकर पूर्वी भारत के कटे संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा, ताकि राज्य भर की ताजा स्थिति का आकलन किया जा सके। मुख्यमंत्री राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का जायजा लेंगे और जरूरत पड़ने पर आपदा प्रबंधन को और भी तेज करने के निर्देश दे सकते हैं। जयपुर ग्रामीण के नैराना नगर पालिका क्षेत्र में भारी बारिश के बीच बाडोलाव बांध की पाल टूटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज बहाव में निकला पानी
पीर खां की ठाड़ी और हेपतया की ठाड़ी समेत वार्ड नंबर 23 के कई इलाकों में घरों के अंदर तक घुस गया है, जिससे ग्रामीणों की नींद हराम हो गई है। सड़कें और मुख्य रास्ते जलमग्न हैं। 3 दिन से लगातार बारिश और जलभराव के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। जयपुर के नैरेना की तस्वीर देख रहे हैं। बांध की पाल टूट गई है, तस्वीरें सामने हैं। यहाँ पर मतलब 100 कट्टे डाल के गए, इससे पानी रुका नहीं है और सिंचाई विभाग के आदमी भी अभी आके गए हैं, लेकिन अभी तक भी ये काम अभी हुआ नहीं है पूरा। इससे हमारे को आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हीरालाल, पाल की बांध टूटी है और किस तरह की समस्या ये? जी देखिए, नरेना इलाके का पूरा मामला है, जहाँ बाडोलाव बांध है, जहाँ लगातार क्षेत्र में जो बारिश हो रही है उससे जो बांध है लबालब हो चुका था। और 2 दिन पहले भी है जो एक नहर टूटी थी, उससे कई जो वार्ड थे उसमें पानी घुस गया था। इसके बाद जो नगर पालिका प्रशासन है उनकी ओर से वहाँ मिट्टी के कट्टे लगाकर कटाव को रोका गया था, लेकिन 2 दिन से लगातार है जो बांध में कटाव और रिसाव जारी था। और आज है जो उस बांध की जो पाल है वो टूट गई और उसमें से बड़ी भारी मात्रा में जो पानी है वो कॉलोनी और जो निचले हिस्से थे उन तक पहुंच गया और वहां जो रास्ते जलमग्न गए। स्थानीय इस बात हो गया, स्थानीय ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति रोष भी देखा जा रहा है। उनका कहना है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पूर्व में ही अवगत करा दिया गया था, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन समय रहते सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके चलते जो बांध की पाल है वो टूट गई और बड़ी भारी मात्रा में जो पानी खेतों तक पहुंच गया और जिससे उनके खेत हैं जो जलमग्न हो गए। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है। लेकिन हीरालाल, अभी इसके लिए किया क्या जा रहा है? लापरवाही तो साफ तौर पर दिख रही है, लोगों को समस्याओं से जूझना भी पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी अगर समय रहते जाती समस्या से उन्हें जूझना नहीं पड़ता, लेकिन जो नगर पालिका प्रशासन है उनकी ओर से जरूर उपाय किए गए, इंतजाम किए गए। जो कटाव लगा था उसको रोकने के लिए इंतजाम किए गए थे। नगर पालिका के प्रशासन चूंकि लोकल स्तर पे जो मिट्टी के कट्टे होते हैं उन्हीं को लगाकर है जो बहाव को या जो कटाव होता है उसको रोकने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो नाकाफी होते हैं। क्योंकि अगर सिंचाई विभाग के अधीन ये जो बांध आते हैं जो इनके क्षेत्राधिकार होता है, अगर सिंचाई विभाग इस पे थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाता तो शायद इस प्रकार की समस्या से लोगों को जूझना नहीं पड़ता। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पे पहुंचेंगे और जो बांध में कटाव लगा है, जो रिसाव हो रहा है, पानी का लगातार जो आवक हो रही है उसको रोकने के लिए कौन सी इंतजाम वो कर पाते हैं। ठीक है, तब जब तक इंतजाम होंगे तब तक समस्या से जूझते रहेंगे यहाँ के लोग। बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। बूंदी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब आम जन के लिए आफत बनती जा रही है। नैनवा बूंदी स्टेट हाईवे 34 पर स्थित पिपलिया एनीकट के नीचे से बहते तेज पानी से सीसी सड़क को उखाड़ दिया है, जिससे मुख्य मार्ग पूरी तरह से टूट गया। तेज बारिश और एनीकट से हो रहे जल प्रवाह के चलते सड़क नाले में समा गई, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाला हर प्रकार का यातायात बाधित हो गया है।